बिना पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दे कल्ब में या हबीब अल्लाह। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूं कि जब ये मजलिसें जमी जमाई हुई हैं तो इन मजलिसों के तकद्दुस को भी पामाल न होने दिया जाए। हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत मौजूद है कि आप मिलाद शरीफ की मजलिस में बावजू हाजिर होते थे, माशाअल्लाह, उसका एहतराम और एहतमाम करते थे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इस मजलिस का ख्याल रखें। अगर हम बावजू ना हो तो कम से कम अपने आप को कुछ सीखने, पढ़ने और जानने समझने के लिए रखें। इसलिए कि हालात सबके यकसा नहीं होते हैं, हर आदमी को जिंदगी यकसा मौका नहीं देती है कि वो जाकर किसी मदरसे में पढ़ सकें, किसी आलिम रब्बानी के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह कर सकें, वो जाकर अपनी ज़िंदगी में कुछ किताबों से पढ़कर सीख सकें। बहुत से लोग हैं जो हालात की नज़र हो जाते हैं, माँ बाप की नज़र हो जाते हैं, कभी उन्हें ज़िंदगी में वो मौका भी मयस्सर नहीं आता है, ज़िंदगी गुजर जाती है मगर उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिलता है। मगर इस्लाम और मुसलमानों के लिए जो तालीम रसूलुल्लाह की तरफ से हमें मिली है उसमें यह नहीं है कि जब बच्चे रहना तभी पढ़ना, जब बड़े हो जाना तो छोड़ देना, जब बूढ़े हो जाना तो सुबुकदोशी मान ली जाएगी। हरगिज हरगिज ये नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने ईद मिलादुन नबी के नाम पर, मौलूद के नाम पर, मिलाद पाक के नाम पर इन मजलिसों को जो जारी और सारी रखा है, हमारे बुजुर्गों ने जो इसे कायम कर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये वो दरसगाहें हैं कि जिन्हें हालात ने, गर्दिशे अय्याम ने, माँ बाप की बेतवज्जुही ने, लोगों के मुआशरे की बदतहजीबी ने मदरसा जाने से रोक दिया है। जो किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ नहीं तय कर पाए हैं, जिन्हें जिंदगी में सीखने का मौका नहीं मैसर आया है, उनके लिए ये दरसगाह है, उनके लिए ये सीखने का वक्त है। उनके लिए ये, ताकि जिंदगी में एक एक मसला, थोड़ी थोड़ी बातें, पहर दो पहर, घंटा दो घंटा कुछ सीख सकें। मगर आज हमारा हाल ये है, आज हमारी मजलिसों का हाल ये है कि बड़ा मजा आया, फकत इतना ही याद रहता है। मुकर्रिर शोला बयान ने तकरीर की, बड़ा मजा आया, शायर साहब ने क्या गुनगुनाया है, बस मजलिस लूट लिया। तो हम लहने दाऊदी में चले जाते हैं, हमको सिर्फ नगमों के धुन याद रह जाते हैं, हमें वाकयात और उसके लच्छेदार जुमले याद रह जाते हैं। हम ये कभी गौर ही नहीं करते हैं कि ये मजलिसें सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी दरसगाह है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को सीखा और पढ़ा जाए। इसलिए मैं बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि मैं खुद भी बेफज़लिही ताला एक दरसगाह से वाबस्ता हूँ, वहाँ वो लोग पढ़ने आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है और उन्हें हालात मयस्सर हैं। मगर आज मेरे सामने वो लोग हैं कि जिन्हें हालात ने या तो मौका नहीं दिया है या कोई मजबूरी रही हो। मैं चाहता हूँ कि हमें भी अपनी जिंदगी को बेहतर उम्दा बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। खास तौर से वो लोग जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, या तो फिर बाप बन चुके हैं या फिर कई बच्चों के बाप हैं और बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अपने बच्चों की शादियां करनी है, शादी का मौका है। इसलिए मैं बराह रास्त ये सवाल करना चाहता हूं कि आखिर हम अपने नूर नजर, लख्त जिगर, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, हम बेटा है तो उसके लिए बहू तलाश करते हैं, बेटी है तो उसके लिए दामाद ढूंढते हैं। आखिर वो क्या चीज है, कौन सी वो तैयारियां हैं कि जिन्हें अगर हम कर लें तो हमारे लिए बेहतर और उम्दा होगा। क्योंकि ये मरहले जिंदगी में पेश आते ही हैं। तैयारी में हम क्या करते हैं, मुख्तसर जुमलों में मैं अगर तबसरा करूं कि अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई जो बचत और बैलेंस की शक्ल में आती है, साल ब साल जमा करते हैं,
बगैर हलाल हराम की तमीज किए हुए कि हम घर बना लेंगे, उम्दा हो जाएगा तो अपने नूरे नजर की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, अपनी बेटी की शादी इस तरह से करेंगे, अपने दामाद को इतना जहेज में देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जिंदगी इसी ख्वाहिशात में अशरा दो अशरा जिंदगी के अहम मराहिल निकल जाते हैं। हमसे बेहतर जानते हैं वो लोग जो जिम्मेदार बन चुके हैं। और जो दूसरा मरहला है जो हमारे जैसे लोगों का है, जो अभी या तो शादी नई किए हैं या अभी करने वाले हैं, वो भी तैयारी करते हैं। सारे रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, नातेदार, खानदान सारे लोग तैयारियां करते हैं, मगर सबकी तैयारी का दो ही महवर होता है, इंतजाम क्या क्या करना है। एक आदमी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे हफ्ता अशरा ही नहीं, महीनों तैयारियों में लगा देता है। सिर्फ यही सोचा जाता है हमें कैसे अपने नाम को बेहतर करना है, हमें अपने काम को, आने वाले मेहमान को कैसे सजा के पेश करना है। और नौशामिया बनने वाला या दुल्हन बनने वाली लड़की और उसके रुफका उसके साथ तैयारियों में सिर्फ शॉपिंग, मॉडलिंग की बातें करते हैं, और आगे क्या करते हैं वो सब बखूबी वाकिफ हैं। क्योंकि मुझे मुख्तसर वक्त में आप तक पहुंचाना है, इसलिए मैं उस पर तबसरा कम करना चाहता हूं। हजरात, ऐसा नहीं है कि हमें तैयारी की जरूरत नहीं है, मगर जो असली तैयारी है वो आखिर हमारी नजर के सामने वो क्यों नहीं आती है। मेरा सवाल यह है कि हम कार्ड छपाते हैं, शादी खाना आबादी, हमें दावत दी जाती है, आइएगा मेरे बेटे की, मेरे नूरे नजर की, लख्ते जिगर की शादी है, मेरे बेटी की शादी है, और लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, कहा जाता है शादी खाना आबादी। मगर अल्लाह ताला हमारे घरों को महफूज रखे। 75, 80, 90% तक अगर तज्जिया करते जाएं तो जुमा 8 नहीं गुजरता है, शादी खाना आबादी के सारे तसव्वुरात चूर चूर हो जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं। हर किसी को गिले और शिकवे आने लगते हैं। माँ बाप बहू पाकर, दामाद पाकर खुश होते हैं, मगर जुमा 8 नहीं गुजरता है, रोने और बिलबिलाने लगते हैं। पूरा घर का घर तबाह हो जाता है। बस फर्क इतना है कि कोई शिकवा बलब है, किसी का बाहर आता है, किसी का अंदर ही रहता है, और घुट घुट कर जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, और बहुत मर्तबा तलाक जैसी नौबतें भी आती हैं, और न जाने क्या क्या होता है। आखिर ऐसा क्यों है? जिस गाढ़ी कमाई से, जिस मोहब्बत से, जिस ईसार से और जिस कुर्बानी से हमने अपने हाथों से अपने घर को सजाया है, शादी खाना आबादी का एक बेहतरीन सारा उम्दा इंतजाम और इंतजाम किया है, आखिर उसमें खुशियां क्यों नहीं रह जाती हैं? आखिर होता क्या है? आखिर परेशानी क्या है? आखिर ये दिक्कत आती कहां से है? अगर हमने अव्वले रोज ये गौर कर लिया तो यकीनन हमारी दुनिया में, इस दुनिया में भी इनकलाब आएगा और आखिरत में भी ये इनकलाब आएगा। ये माल और औलाद फितना है, मगर याद रखिएगा कि ये माल और ये औलाद सीधे सीधे जन्नत का बाइस भी हैं। हम एक रुख तो देखते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, मगर याद रखिएगा जिसने अव्वले रोज से अगर तैयारी नहीं की है तो यकीनन कभी अंजाम उसके सर नहीं, हाथ नहीं आएगा, कभी भी मकसद बामुराद नहीं होगा। हजरात, एक मिसाल, हम सब खेती करते हैं, अगर हम ये तसव्वुर करें कि गेहूं कटकर हमारे घर बहुत उम्दा फसल आ जाए तो ये नामुमकिन है। कब आएगी फसल? उस वक्त ही बेहतर आ सकती है जब वक्त पर उसे जोता गया हो, बेहतरीन रोपाई और बुआई की गई हो, बेहतरीन ढंग से उसकी देखरेख की गई हो, कीटनाशक दवा और खाद और जाने क्या क्या सब कुछ डाला गया हो। गोया कि अगर हमने अव्वले रोज से एहतमाम किया है तो यकीनन रब का करम होगा और फसल हमारी उम्दा और बेहतर होगी। आज हमें जब शादी खाना आबादी के मरहले पेश आते हैं तो उस वक्त हमारी नजरों के सामने ये कभी नहीं आता है कि हम बहैसियत बाप अपनी जिस बहू की तलाश में सरगर्दा हैं, आखिर रसूलुल्लाह ने क्या मेयार बताया है, अल्लाह ने हमें क्या नमूना बताया है,
हमें सहाबाए किराम की जिंदगी में क्या सबक मिलता है, हम इस पर गौर नहीं करते हैं। मगर यह जरूर रखते हैं कि जब बीवी आए, जब बहू आए, तो वो राबिया बिसरिया की किरदार में आए। हम ये उम्मीद तो रखते हैं ऐसी मुतियो फरमा बरदार आए कि जिंदगी में उफ तक भी सुनने को न मिले। मगर जब इंतखाब की बारी आती है तो हमारे दिलो दिमाग में कहीं से कहीं तक ये न मौजूद होता है, ना ही हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ना ही बेटा लड़का अपनी बहू, अपनी औरत को तलाश करने में, अपनी शरीके हयात को, अपनी ज़ौजा को तलाश करने में इस तरफ सोचता है। सारे दोस्त अहबाब मिलकर उसकी तैयारी में लग जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं और वगैरह वगैरह तमाम तर मसरूफियात में उसे मसरूफ रखा जाता है और वो खुद भी मसरूफ रहता है। मगर आने के बाद क्या होगा, शौहर बनने के बाद कुछ जिम्मेदारी होगी या नहीं, ये नहीं फिक्र की जाती है, यह दिमाग में नहीं आता है। तो नतीजा ये निकलता है कि जब हमें अपने फराइज़ व वाजिबात से वाकिफियत ही नहीं होगी कि बहैसियत शौहर हम पर क्या लाजिम है, बहैसियत बीवी हम पर क्या लाजिम है, जब हमें ये नहीं पता होगा तो यकीनन अंजाम हमारे सर नहीं होगा। हजरात, आइए हदीस पाक की रोशनी में हम इस पूरे सवाल का, इस पूरे खुलासे का को जान भी लेते हैं और उसका हल भी लगे हाथ याद कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअर्बा लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। हज़रात, दुनिया में आज से नहीं, इंसानियत जब से आबाद है, अलग अलग मयारों पर औरतों से निकाह किया जाता रहा और निकाह ये भी नस्ल इंसानी की बका का एक शरीफाना बेहतरीन उम्दा तरीका है। रब्बे जुल जलाल ने हमें यही तरीका हमारे लिए मुंतखब फरमाया है और हम खुसूसियत के साथ उम्मत मोहम्मदिया में होने के नाते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निकाह का सलीका सिखाया है। मगर उसके मयार जो दुनिया में मुरव्वज है वो चार। शादी का मयार लिमालिहा, उसकी माल की बुनियाद पर शादियां की जाती हैं और इस पर मैं तबसरा करूं, इससे ज्यादा बेहतर हमसे आप जानते हैं कि अगर लड़का है तो वो चाहता है ससुराल में बड़ा मालदार रिश्ता मिल जाए ताकि जिंदगी में बहुत कुछ यूं ही बिन कमाए मिल जाए। और यह हर एक की ख्वाहिश होती है और ख्वाहिश इतनी होती है कि यही मयार बना दिया जाता है कि जो चरपहिया देगा उससे शादी होगी, जो फलनमा देगा वो उससे होगी, जो ये होगा वो होगा, जाने क्या क्या होगा। उन सब को मुख्तसर से जुमलों में समेट के कहिए कि मयार नंबर 1 उसकी माल की बुनियाद पर हम चुनेंगे और ये फ़कत बेटे की तरफ से नहीं होता, बेटियों की तरफ से भी होता है। कभी भी सीधे साधे शरीफ आदमी को नहीं चुना जाता है, लड़कियों की तरफ से भी यही होता है। बाप ये चाहता है कि दामाद वो हो जो इतना कमाए कि मेरी बेटी ही नहीं पूरे घर खानदान को सैराब कर दे। और दूसरा मरहला आता है कि अल्लाह के नवाजने से, अल्लाह के करम फरमाने से मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं न जाने कितनों का मालिक हूं, फिर मुझे तो सिर्फ जमाल चाहिए और जमाल वो भी कि मिसवर्ड से कम नहीं चाहिए। अगर इंतखाब के लिए मौका दे दिया जाए और इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक कि आज के ज़माने में जो मोबाइल ने, जो इंटरनेट की तरक्की ने हमें दिया है, हमारे बच्चों को बताने की और रहनुमाई की भी ज़रूरत नहीं होती है। अय्याम हमल ने माँ बाप इतना चलाया होता है कि पैदाइश के बाद बच्चा ऑटोमेटिक चलाता है, सिखाने और मुअल्लिम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम पढ़ने पढ़ाने मसले मसाइल के लिए तो मौलाना साहब या किसी उस्ताद साहब की ज़रूरत पड़ती है, मगर मोबाइल सीखने सिखाने की कतन कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो भी एक फ़लसफ़ा है जो किसी और वक्त में शायद बयान किया जाए। हज़रात, जमाल की को मेयार बनाकर शादी किया जाता है। इस्लाम कभी भी जमाल का मुखालिफ नहीं है, यह बात यहीं दिमाग में रखते जाइए। बल्कि हदीस पाक में है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, खुद रब्बे जुल जलाल जमील है, जमाल को पसंद फरमाता है। तो आखिर मौलाना साहब ये क्यों कह रहे हैं
क्या ये मेयार कामयाबी का है? अगर हमने बहुमाल की बुनियाद पर चुन लिया है तो क्या हमारी शादी खाना आबादी रह जाएगी? क्या अगर हमने जमाल को मेयार बनाया है, खूबसूरती को मेयार बनाया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए मगर बड़ी हसीन और जमील चाहिए, अगर सिर्फ इसे मेयार बनाया है तो क्या हमारे यहाँ आने वाली बहू हमारे घर में शादी खाना आबादी के मनाजिर लाएगी या बर्बादी का बाइस बनेगी? और तीसरा मेयार लिहाजा बिहा, कुछ लोग इसके भी बड़े फरेफ्ता और दिलदादा हैं कि ना खानदान बड़ा आली नसब चाहिए हजरात। और चौथा मेयार है ले दीनिहा, कुछ लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से, अपने मुआशरे से, मौलाना साहब के सिखाने से या अल्लाह के नेक बंदों से ये सीखा है कि किसी दीन वाली, किसी दीनदार औरत को अपनी बहू बनाएंगे, किसी दीनदार लड़के को अपना दामाद बनाएंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में ये चार मेयार हैं। और हमारे मुआशरे में भी ऐसा नहीं है कि इसका बरक्स है, ये चारों मेयार मुरव्वज हैं। अलग अलग लोगों को आप खुद तज्जिया करके देख सकते हैं, अपने घर, अपने खानदान और अपना ही तज्जिया कर लीजिए। दूसरों से देखने से अच्छा अपने गरीबान में झांक कर देखिए कि हम जब जिम्मेदार होते हैं तो कभी हमारी नजरों के सामने माल का मेयार होता है, कभी जमाल का मेयार होता है, कभी हसब व नसब का मेयार होता है, कभी दीन का मेयार भी होता है। मगर यही हमें गौर करने की जरूरत है कि आखिर इसमें से कौन सा मेयार है जो हमारे लिए सुर्खरुई का बाइस होगा, इस दुनिया में भी कामयाबी की जमानत होगी, और कौन सा मेयार अपनाने के बाद हम आखिरत में भी उम्दा और बेहतर तरीके से अपने आप को पाएंगे। इन तमाम माहिर में गौर करने के बाद ये पता चलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। ए लोगों, अगर आपको मेयार बनाना है तो माल को मेयार मत बनाओ, जमाल को मेयार मत बनाओ, हसब व नसब को मेयार मत बनाओ। इसलिए कि माल आज है, उसकी बपौती नहीं है, कभी भी जा सकता है, नहीं था और आ गया है, और आया है तो चला भी जाएगा। और जमाल को मेयार मत बनाओ कि आज 18 साल 20 साल की लड़की है, बड़ी हसीन व जमील है, लड़का है बड़ा ही हुस्न जमाल वाला है, मगर क्या उसे बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या उसके आज़ा मुज़महिल नहीं होंगे? क्या आसाब ढीले नहीं पड़ेंगे? ये चीज रहने वाली नहीं है। तो अगर आपने माल को मयार बनाया है तो जब माल चला जाएगा वो मयार नहीं मिलेगा। इज़ाफ़ात शर्त फातल मशरूत, शर्त नहीं पाई जाएगी, मशरूत नहीं। जब मयार जिसकी बुनियाद पर किया था जब वो गायब हो गया तो सारी रानाइयाँ चली जाएंगी, सारी खुशियाँ चली जाएंगी। ऐसे ही जमाल का मामला है, ऐसे ही हसब व नसब का मामला है, और ऐसे ही दीन नहीं। अगर आपने दीन को मयार बनाया है तो दीनदारी, जब दीन वाली बीवी आएगी तो ये समझेगी ये मेरे शौहरे नामदार हैं, ये मेरे ताजदार हैं। शौहर का क्या मकाम है वो पढ़ कर आएगी, अपनी सहेलियों से सीख कर आएगी, मौलाना साहब की तकरीर सुनकर ये समझकर तैयारी करके आएगी कि मैं जहां जा रही हूं मेरे हुकूक भी हैं, मेरे ऊपर वाजिबात भी हैं, मुझे मेरे हुकूक दे न दे मगर मुझे तो मेरे अपने वाजिबात अदा करने हैं, मुझे अपने शौहरे नामदार को खुश रखना है। क्योंकि हदीस में आया हुआ है कि अगर किसी को गैरुल्लाह का सजदा जायज होता तो औरतों को हुक्म होता कि वो अपने शौहरों का सजदा करें, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह का सजदा दुरुस्त नहीं है इसलिए सजदे का हुक्म नहीं दिया गया। मगर इससे पता ये चलता है कि एक बीवी होने के नाते, एक कबीलतों के बाद आम आदमी नहीं बचा जिसने हमें कबूल किया है, बीवी होने के नाते मेरे ऊपर कुछ वाजिबात है, और ऐसे ही शौहर होने के नाते हम पर भी वाजिबात हैं। नानो नफ़के का ख्याल रखना है, आशाइश व आराम का ख्याल रखना है, वो सारी जिम्मेदारियां निभाना है। इसलिए ऐ लोगों, अगर हमने दीन को मेयार बनाया है, पहले से वो पढ़ कर आई है, सीख कर आई है, या दामाद ने पढ़ा और सीखा है तो उसे ये पता होगा क्या हलाल है क्या हराम है। वरना सीधे सीधे बहू घर में आई तो सब लोग ये कहते हैं अरे भाभी हुई, और भाभी से मजाक, और जाने आगे का और कहां तक मरहला पहुंचता है बखूबी वाकिफ है। ऐसे ही जब शौहर लड़का दामाद बन गया
तो लड़की एक लड़की से रिश्ता होता है, मगर यूं समझा जाता है कि बपौती में बकिया तो सारी लड़कियां यूं ही हलाल है बेसाली, अरे पता नहीं और आगे क्या क्या सब तसव्वुरात होते हैं और अल्फाज बयान किए जाते हैं और कहे जाते हैं। यकीनन अगर हमने इस बात का ख्याल रखा, अगर हमने दीन को मेयार बनाया है, तो फिर हमारी जिंदगी में शादी खाना आबादी ही रहेगी, कभी भी बर्बादी नहीं होगी। और अगर हमने दीन को मेयार बनाया है, अब हमारी किस्मत है, हमें माल वाली भी मिल गई, हमें जमाल वाली भी मिल गई, हसब व नसब वाली भी मिल गई, तो फिर ये हमारे लिए इस दुनिया में अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइहा अलमरअतु सालिहा, दुनिया सामान है और सबसे उम्दा बेहतर सामान है औरतें, नेक औरत, औरत नहीं फ़कत नहीं, औरतें सालिहा, जो नेक बीवी है, जो दीनदार बीवी है, वो यकीनन जिंदगी उसके साथ जन्नत है, वरना सीधे सीधे लफ्जों में कहिए वरना जिंदगी जहन्नम। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को महफूज रखे। मगर याद रखिए नतीजे यूं ही नहीं आया करते हैं। अगर हम ये गौर करेंगे, ये समझेंगे, इसकी रियायत करेंगे, तब ना हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। आइए एक वाकया, मुख्तसर सा एक वाकया बयान करूं, मुकम्मल काट पीट करके सिर्फ आप उसका मकसद। असल में ये सारे नाज़ो नखरे रोऊसा के यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि गरीब बेचारा तो यूं ही उसके यहाँ कोई बहुत सारा मेयार बन नहीं पाता है। इसलिए लोगों को ये लगता है कि अगर हम भी गरीब जैसा काम कर लेंगे, हम भी उनके कमजोर जैसा काम कर लेंगे, तो हमारी तो तौहीन हो जाएगी। पूरी दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम से ही इंसान तो इंसान शैतान भागता है। हजरत उमर फारूक के फ़ज़ाइल व मनाक़िब अगर बयान किए जाए तो मुकम्मल वो खुद ही एक तकरीर है। इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर, कि अल्लाह ने हक को अल्लाह उमर की ज़बान पर रखा था। बहुत सी वो चीज़ें जो हजरत उमर ने तमन्ना किया, अपनी ज़बान से अदा किया, वो कुरान पाक में आयत की शक्ल में नाजिल है। वही खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम रातों को मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं, और वो मशहूर वाक़या है जिसे हम और आपने बारहा सुना होगा कि किसी घर से खातून की आवाज़ आ रही है कि जानवर ने दूध कम दिए हैं तो थोड़ा पानी मिला दो, थोड़ा पानी मिला के बढ़ा दो ताकि मुकम्मल हो जाए। उस घर की लड़की ने, उसकी बेटी ने मना किया कि हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन ने इस काम से मना किया है, कुर्बान जाइए मुसलमानों। माँ ने यह जवाब दिया कि इस रात की तारीकी में, इस रात के अंधेरे में खलीफतुल मुस्लिमीन कहाँ देख रहे हैं, बढ़ाने में क्या जाता है, धीरे से थोड़ा सा बढ़ा दो, काम हो जाएगा। मगर उस बेटी ने जवाब दिया था कि नहीं, अगर खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं देख रहे हैं मगर उनका अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह हम सबको देख रहा है, अल्लाह के इहाते से हम बाहर नहीं हैं। इतना सुनना था। हजरत उमर रातों के गश्त पे निकले थे, बाहर से उन्होंने समाअत किया था, उन्होंने समाअत कर लिया। सुबह हुई, पैगाम भेजा, किसके लिए? अपने शहजादे